हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सबका के इस हमारे सत्र में जस्ट एक स्टैंड आ गया। ओके, तो हम सब 13वें जी हरे कृष्णा। तो आप सबको मेरा दंडोत प्रणाम। और हम सब 13वें अध्याय में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। और 13वें अध्याय में हमने पुरुष, प्रकृति, ज्ञान, न्याय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इन सब विषयों पे हमने चर्चा किया। आज तो ऐसे हो रहा है जैसे सारे लोग इस वाले आईडी पे लाइव आ रहे हैं इस वाले आईडी पे वो जानते हैं कि एरर्स आने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो हम देख सकते हैं या जो हम नहीं भी देख सकते लेकिन अनुभूति कर सकते हैं। अभी कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु जी मैं अनुभूति नहीं करता। इसका कारण है वो अनुभूति नहीं करता अगर वो, क्योंकि आत्मा क्षेत्रज्ञ है और मनोमय कोश, अन्नमय कोश और ये प्राणमय कोश ये उसके क्षेत्र हैं। तो उनका अनुभव जरूर होता है लेकिन सुप्त अवस्था में वो हमें समझ में नहीं आता और जागृत अवस्था में हमें वो समझ में आता है। बस ये फ़र्क होता है। तो कभी मैं आपको वो तैतरीय उपनिषद से बता दूंगा कि सुप्त अवस्था में क्या क्या होता है और सुषुप्त अवस्था क्या क्या होता है, लेकिन वो हम किसी और दिन लेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो संबंध है, इन दोनों के बीच जो इंटरैक्शन है, इन इंटरैक्शन की तरफ ले जाना है। जैसे अगर कोई हम किसी जेल में फंस जाते हैं या किसी शत्रु के कारागृह में फंस जाते हैं। हाँ, जैसे शिवाजी महाराज के जीवन में एक प्रसंग आता है जब वो औरंगजेब उनके कारागृह में फंस गए थे तो को अपना फिर वो वहां से, ठीक है, तो ये एक मिठाई बांटने जो है कारण बनाता है, कोई रास्ता निकालता है। तो उसे परिस्थितियों को समझना पड़ता है कि द्वारपाल कितने बजे तक जागते हैं, दूसरा द्वारपाल कितने बजे तक आता है, कौन मेरे साइड से है कौन नहीं है। वह तो अगर अलग अलग शक्तियों से मुक्त हो सारे क्या कहते हैं जो क्षेत्र को समझना होगा। और समझने की प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैसे नॉलेज होना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के बाद भी आप उस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं, जिसमें आप किसी भी जीव की हत्या कर रहे हैं, तो वो सही है कि गलत है, इसका ज्ञान होना उतना ही ज़रूरी है। तो आइए हम जो ज्ञान का पार्ट है, जो कल हमने 13वें अध्याय के श्लोक का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप में से तो कई लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, लेकिन जो नए हैं या सुन रहे हैं, तो प्रीवियस जो सारे लेक्चर्स हैं वो दास गदाधर दास करके यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सुन सकते हैं। आज मेरा दास गदाधर आईडी जो है वो पता नहीं उसको क्या हो गया और ट्राइंग टू रिकनेक्ट में ही लगा हुआ है और कुछ आइडिया नहीं आ रहा है इसका इशू क्या है, क्योंकि इसी पे मैं एक पेज बना चुका हूँ, जो आपको पेज भी आया होगा। आप उस पेज को लाइक करके रखिए, जब इसका कुछ इशू है जो रिजॉल्व कर देंगे तो इसी पेज पे हम लाइव आया करेंगे, ताकि फिर एक कनेक्शन का इशू और ये सारे इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व तो क्या होगा, मटेरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक मटेरियल सोल्यूशन से, तो और एक मटेरियल प्रॉब्लम नया खड़ा हो जाता है तो आ गया दासगर दास भी आ गया। ये मुझे लगता है इसको मुझे डिलीट करके जाना होगा मुझे। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हरे कृष्ण। आज मैंने फिर भी नहीं हो रहा है। चलिए, जो भी है इधर वाले उधर को शेयर कर दीजिए। इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ ताकि, ठीक है, ऑफ ही कर देता हूँ।
टेस्ट है उसी पे किया जाएगा। तो 13वें अध्याय के 8वें अंतिम चतुर्थ छंद पहुँचे थे, तो वो हम एक बार गाएंगे। त्वम अहिंसा आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यात्मा विनिग्रह। तो इसके ऊपर हमने अमानित्वम की चर्चा की थी, अदम्बित्वम की चर्चा की थी, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासना। तो स्थैर्यम भी पहुँचे थे। स्थैर्यम यानी दृढ़ता, आपको स्थैर्य लाना है या स्टेबिलिटी लाना है। तो देखिए, जैसे हम कोई टेबल रखते हैं, चेयर रखते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो उसको आश्रय स्थान कहते हैं। तो हमारे अस्तित्व का एक आश्रय स्थान होना चाहिए। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि हमारा जो आश्रय स्थान है चाहिए और वो शर नहीं होना चाहिए, यानी वो फैलिबल नहीं होना चाहिए, वो अक्षर होना चाहिए, तब हम समझते हैं कि भगवान के सिवाय हमारा कोई आश्रय स्थान। जब बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कि वो महात्मा सुदुर्लभ है जो ये जान जाता है कि उसका आश्रय स्थान जो है वो भगवान है। वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव जो है वो सर्वे सर्वा हैं। तो इसलिए हमको ये कंक्लूजन तक पहुंचने तक हमको रिसर्च करते रहना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। लोग, साइंटिस्ट लोग अपने जीवन को इतना क्या कहते हैं उसको, रिसर्च में लगा देते हैं कि एक बबल, मतलब मुझे एक साइंटिस्ट मालूम है, हमारे गॉड ब्रदर है, वो अपने फ्रेंड के बारे में बताते हैं कि उसे लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ सैलरी मिलता था महीने का, केवल ये रिसर्च करने के लिए कि ऐसा एक साबुन खोज के निकालो कि वो यहाँ बबल बने और वो यहाँ से आते हुए पूरे शरीर से पाँव के टो में जाके वो फूटे, ऐसा आनंद दे लोगों को नहाते वक्त, ऐसा साबुन खोजिए। अब सोचिए, आपको ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि कहाँ लगाना है ये आपको पता नहीं के लिए, लोगों के लिए आप उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भी यही हालत है। हम सब भी ईश्वर को छोड़ के, जो एक्चुअल हमारे आश्रय स्थान है, उनको छोड़ के अस्थिर अवस्था में जीते हैं। ठीक है। और अब आत्म विनिग्रह का बात आया, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा क्योंकि था, लेकिन अब ये मैं ऑनलाइन क्लास से चेक नहीं कर सकता किसने होमवर्क किया। तो ये है आत्म विनिग्रह, स्थैर्यम, आत्म रखो, उसे स्वीकार। मनुष्य को इसका बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए आध्यात्मिक प्रतिकूल हो। हाँ, कल अजिताभ जी ने कमेंट में लिखा था ना, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, कि आप जो भी भक्ति में रत रहने के लिए जो कुछ भी कुल लेना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आपको विष्टा में भी सोना या किसी मूर्ख से भी कुछ अच्छा उपदेश मिल जाए तो उसे ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे वो कम उम्र में कम है मुझसे, या वो गरीब घर का है, या वो बैकवर्ड कास्ट है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि परमात्मा मुझे कहीं से भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। अवधूत ब्राह्मण हैं, उनके 24 गुरु भागवत में बताए गए हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने मतलब चोरी करता है उससे सीखा, वेश्या से सीखा, तो उन्होंने जो बाण को, तीर को नोक बनाता है उससे सीखा। तो सीखने के लिए व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। जो अनुकूल है उसको आप ले लो, उसको ये जज मत करो ये अच्छा है ये बुरा है कहाँ से आया है, नहीं। जब इंद्र जो थे, इंद्र को जब यहाँ दिक्कत हुआ था, जब देवताओं से, असुरों से लड़ाई हुआ था और उन्होंने बृहस्पति का अपराध किया था, तो बृहस्पति ने फिर वहाँ से चले गए। तो गुरु का अगर किसी ने अपराध कर दिया तो फिर वो कहीं का नहीं बचता है। वहाँ पे बहुत बच के रहना चाहिए, व्यक्ति को सम्मान रखना चाहिए, गुरु के साथ मैत्रीपूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैत्रीपूर्वक गुरु रखेंगे लेकिन हमें हमेशा आदरपूर्वक रखना चाहिए। हाँ, गुरु कभी कंधे पे हाथ रख दे तो हमें गुरु के कंधे पे हाथ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कभी कभी होता है ना, भक्तिदान सरस्वती कहते थे अति परिचयात अवज्ञात, कि कभी कभी अति परिचय हो जाने से, दोस्ती हो जाने से अवज्ञा की भावना आती है, चेष्टा,
यानी मराठी में उसको मस्करी कहते हैं, चेष्टा मस्करी, हिंदी में उसको मजाक, हंसी मजाक कर देते हैं। तो गुरु के साथ बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे उद्धार के एकमात्र मार्ग हैं या मार्गदर्शक है। तो गुरु तत्व से हमेशा हमें सम्मानपूर्वक रिश्ता बनाना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अनुकूल्य से संकल्प, उन चीज़ों का संकल्प लेता है जो अनुकूल है, तो भक्ति में या इस मार्ग में प्रगति करेगा, अपनी अधोगति से उन्नति की तरफ बढ़ेगा। नीचे उसकी चेतना जाने से ज़्यादा वो ऊपर जाएगी, सारे कवच हटने लगेंगे। कल कई लोगों ने एक सूर्य ग्रहण देखने की कोशिश किया होगा, तो भारत में तो कई जगह बादल थे, फिर भी जब बादल हट जाते थे तो लोग मोबाइल के अंदर उसकी परछाई को देख सकते हैं आप। तो ये हमारे इस अस्तित्व के ऊपर ये बादल है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, क्षेत्र के जो कंपोनेंट्स हैं, हमने देखा था ना, ये यच्च, इनके जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे हमें घेर के रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जैसे आईना होता है ना, आईना, उसके ऊपर डस्ट होता है, तो उस डस्ट के वजह से क्या होता है, उस डस्ट के वजह से आपको आपका चेहरा ठीक नहीं दिखाई देता, लेकिन आप पोंछ देंगे तो सब ठीक दिखाई देगा। वैसे ही ये जो कवच है, ये जो धूल है, ये जो अहंकार, मन, बुद्धि और ये जो 24 एलिमेंट्स, इन सब का जो सामने आवरण रखा हुआ है हमारे सामने अलग अलग रूपों में। हाँ, कई बार आप देखिए लोग आईने के सामने जाते हैं, स्पेशली महिलाओं को आईने के सामने जाने का बड़ा शौक़ रहता है, लाइक फिर कर्ली हेयर्स, फिर आईब्रोज, उनको वो रहता है कि मैं कैसा दिख रहे हो, तो अपने अस्तित्व पे उनको बहुत वो रहता है। तो हम इन अलग अलग आवरणों से, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, उसको भी लगता है कि मैं सुंदर हूँ। ऐसे मत सोचिए कि जो हमको दिखता है सुंदर वही सुंदर है। सुंदर, इट इज़ सेड ब्यूटी इज इन आइज ऑफ द बिहोल्डर। ये ब्यूटी जो है, सौंदर्य जो है, ये कंसेप्ट है। ये सौंदर्य उसको आएगा जिसके आँखों में वो ब्यूटी का दर्शन है। जैसे माँ होती है ना, उसको अपना बेटा कैसे भी हो वो उसे प्रेम करती है, वो कैसे भी हो, उसका कान बड़ा हो, नाक बड़ा हो, छोटा हो, आँख बड़े हो, छोटे हो, उसे कोई लेना देना नहीं, शी स्टिल लव्स हिम, वो ये प्रेम है। तो जो जीव है वो इन सभी धातुओं के क्षेत्र के बीच में फंसा हुआ है और मूर्खतावश और क्या कर रहा है, और क्षेत्र ले रहा है। इसके बजाय हमें उन चीज़ों को लेना चाहिए जो अनुकूल हैं, और उन चीज़ों को तुरंत त्याग कर देना चाहिए जो प्रतिकूल हैं, जो हमारे काम के नहीं हैं, जो हमारे काम के नहीं है। जो है काम के उनको अर्थ कहा जाता है, जो हमारे काम के नहीं है उन्हें अनर्थ कहा जाता है। कहते हैं ना, आपके हृदय में बहुत अनर्थ हैं, तो अनर्थ का मतलब है हमारी वो इच्छाओं को संभाल के रखना, उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति रखना, वस्तुओं को रखना नहीं, वस्तुओं के प्रति आसक्ति रखना अनर्थ है। हाँ, जैसे अभी हमारे पास भी ये माइक स्टैंड है, ये कैमरा है, ये मोबाइल है, ये क्या क्या है, गैजेट्स हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे इनके आसक्त मत हो जाओ, इनकी आसक्ति मत रखो, इनको इस्तेमाल करके भगवान के गुणगान को और बढ़ाओ। कई बार हमारे जो कीर्तनकार होते होंगे उनके ऐसे एक माइक होता है, डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, मृदंग बजा बजा के कभी कभी छाले आ जाते हैं, तो वो लोग ग्लोव्स पहन लेते हैं। तो ग्लोव्स के प्रति आसक्ति होना अलग चीज़ है, लेकिन ग्लोव्स पहन के सेवा करना अलग चीज़ है। तो प्रभुपाद को किसी ने पूछा, आप इतना वैदिक बोलते हैं लेकिन आप ये माइक यूज़ कर रहे हैं, ये साउंड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सब मॉडर्न है। तो बोले देयर इज़ नथिंग मॉडर्न, देयर इज़ नथिंग ट्रेडिशनल, एवरीथिंग आइदर इज़ नेचुरल अननेचुरल, मैन मेड और एनवायरनमेंट मेड। लेकिन उसमें सामर्थ्य ये है कि आप उसको इस्तेमाल करके कर क्या रहे हैं। वही आइंस्टाइन ने जो आज जो हम एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, जो यूरेनियम के जो न्यूक्लियर में फ्यूजन होता है, जिससे इतना एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी छूट जाता है और उतना एनर्जी निकलता है, तो इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने समुद्र में किया और फिर इतना विशाल वो देखा उन्होंने, रिएक्शन, चेन रिएक्शन। और आपको जो आजकल सुनामी और ये सब जो आ रहा है ना, तो ऐसे मत सोचिए कि ये अपने आप आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे प्रयोग समुद्र में चल रहे हैं जिसका परिणाम कोस्टल एरिया के लोग भोगेंगे। अब उसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने ही साइंस को बढ़ावा दिया है। तो मॉडर्न साइंस जो है वो कहाँ जा रहा है, इसको भी तो आपको देखना चाहिए था। सिर्फ आकर्षित हो गए लेकिन उसका गति नहीं देखा। तो ये इन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन ने चलो रिसर्च किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, हिरोशिमा नागासाकी पे डाल दिया। अब दुर्भाग्यवश ये है कि ये सारे चीज़ें आज भी अवेलेबल है और बड़े प्रमाण में, और सबके पास अवेलेबल है। कौन किस पे डालेगा और किसका हालत ख़राब करेगा ये तो वक्त बताएगा।
ना हम जानते हैं ना आप, है ना और जानते भी है तो बोल नहीं सकते। तो सारे शहरें तबाह होंगी, सारे नुकसान होंगे। तो ये जो प्रतिकूल चीज़ें हैं इनका त्याग कर देना चाहिए। इसलिए ऋषि मुनि जो थे, ऐसे नहीं कि इन्हें नॉलेज नहीं था, इन्हें सारा नॉलेज था, लेकिन इस चीज़ को वो कभी यंत्र विद्या को बढ़ावा नहीं देते थे। वो जानते थे बहुत घातक है, ये अमानुष है, इनह्यूमन है, ये मनुष्य को पीछे कर देगा। देखिए आप जो भी चीज़ को उठाते हैं ना, वही चीज़ आपको बाद में उठाता है। जैसे हमने अन्नमय कोश में स्टडी किया था कि अन्न पे आप जीते हैं, बाद में अन्न ही आपको खा जाता है। वैसे ही हम एडवांस तो कर रहे हैं, तथाकथित एडवांस, अंत में यही टेक्नोलॉजी आपको डुबाएगा। तो अब हमको क्या है कि हमको ऐसा चीज़ खोजना है जिसके ऊपर आश्रय रखें। अब वो उसके डुबाने में भी हमारी सफलता है, उसको प्राप्त करने में भी हमारी सफलता है, और वो है इस भक्ति मार्ग का अवलंबन। भक्ति मार्ग में अगर आप जाते हैं तो वो मार्ग भी सोना है, तिजोरी भी सोना है, ठीक है। वो मार्ग में आनंद है और अंत गति में भी आनंद है। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है ये बड़ा आनंददायी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वर्ड है आत्मविनिग्रह, ये उसको लेके ये ज्ञान है कि लेना क्या है, क्षेत्र में से हमें लेना क्या है, ठीक है। अब जो अगला श्लोक है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकारमेव च, क्योंकि क्षेत्र और जीव का, क्षेत्रज्ञ का अब जो है इंटरेक्शन होने वाला है, यानी हमारा और हमारे इंद्रियों का और इस संसार की चीज़ों का अब इंटरेक्शन होने वाला है। उस इंटरेक्शन को कैसे कंट्रोल करके और कहाँ छोड़ना है। एक है कि एकदम ऐसे रहिएगा तो फ़ायदा नहीं, एकदम खुला रहिएगा तो फ़ायदा नहीं। जैसे कोई बहुत सुंदर स्त्री है, वो अगर पूरे बाज़ार में अपने सौंदर्य को घुमाते रहेगी तो लोग उसे ताड़ेंगे, और वही वो उस नियम में रहेगी और पालन में रहेगी, तो सौंदर्य का अपना एक मान है, वो उसको मिलेगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वो कह रहे हैं ये असली वैराग्य क्या है, इतनी प्रबल इंद्रियाँ इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहते हैं। हमारे जो इंद्रिय हैं वो ये हमेशा, इसको देखो, इसको जिसको आदत लग गया ना, जिसको जिह्वा होता है, कभी कभी इसको महाराष्ट्र में होता है ना वड़ा पाव, उसका तो हमने तो वड़ा पाव छोड़ दिया है, लेकिन बचपन से वड़ा पाव बहुत पसंद था। तो जो ही वो ट्रेन से जाता है तो वो ऐसा लगता है फिर मन को बोलते हैं शांत, कंट्रोल, गदाधर कंट्रोल जाते तो हमारे महाराष्ट्र के जो पेड़ के रोहा के भक्त लोग हैं, है ना, केड़कर माता जी, साष्टे माता जी, बिवड़कर काकू, सारे भक्त लोग जितने भी हैं, ये सब जो हैं वड़ा पाव वगैरह बना के फिर रखते हैं, वैष्णव वड़ा पाव बिना प्याज लहसुन का कभी कभी ऐसे ही होता है, भक्तों के बीच में भी पार्टी होता है। ऐसा नहीं कि भक्तों को बहुत स्ट्रेस में रहना चाहिए, सर फट रहा है, नहीं। प्रभुपाद जी बोलते थे यू कैन बी हैप्पी, जस्ट बी। कृष्ण को, भगवान को अपना केंद्र बिंदु बनाओ, आपको कहीं कुछ छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। जनरली लोग वैराग्य का क्या गलत अर्थ निकालते हैं, उनको लगता है वैराग्य दूर भागते हैं। अरे आप दूर भागोगे कैसे, आपके पास शरीर से आया है, क्यों लिखा हुआ है भाग, आप भाग किसके रहे हो, ये आपका था ही नहीं। जैसे मैं आपके घर पे आऊं और आपके टीवी को देख के बोलूँ हाँ ये टीवी मैं नहीं लूँगा, अरे भैया आपको दे कौन रहा है, वो तो टीवी वहाँ रखा हुआ है, उसका मालिक कोई और है। ये सृष्टि यहाँ बनी हुई है, इसका मालिक कोई और है, इसके मालिक भगवान है, आप और मैं मालिक थोड़ी हैं। ये तो हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम मालिक हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। हम सब मालिक हैं ही नहीं, मालिक तो स्वयं भगवान है, और हम उधर से लूट के कह रहे हैं कि अब हम ये नहीं करेंगे। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उसको भोगने के चक्कर में बहुत चटके बैठे, मराठी में चटके बस ले। हाँ, बच्चा मस्ती करता है चूल्हे के पास, वो जो जहाँ पे आग लगाते हैं हम लोग खाना बनाते हैं, गलती से वहाँ वो तो अब मैं आग के पास नहीं जाऊँगा, मैं आग से दूर भागूंगा। वो आग बुरा नहीं है ना, वो अच्छा है, उसका एक अपना उपयुक्तता है। हाँ, इसलिए गौड़ीय दर्शन में जो हम लोग का ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, तो चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेद अभेद तत्व में समझाते हुए कहा कि आपको वननेस एंड डिफरेंस दोनों समझना होगा। जनरली जो द्वैतवादी हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारका स्वामी, ये लोग द्वैत हैं, अलग कर देते हैं। मायावादी जो हैं, अद्वैतवादी जो हैं, यानी शंकराइट्स, वो उसको
ही है, वो भी गलत है। सब एक नहीं, मट्टी और रसगुल्ला एक नहीं है, करें दोनों अलग ही हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये एक भी हैं, ये अलग भी हैं। एक कैसे हैं? तो क्योंकि आप भगवान के अंश हैं, तो भगवान में जो गुण हैं वो गुण आप में भी है, आप में भी हैं, लेकिन आप में कम है मात्रा में है, वहाँ अनंत मात्रा में है। और आप अलग भी हैं क्योंकि आप विभिन्न अंश हैं, आपको स्वतंत्रता दिया गया है, इसलिए आप अलग हैं। वहाँ जो है वो भगवान अपने सारी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन किसी जीव की स्वतंत्रता को वो बिल्कुल छेड़ते नहीं। तो इसलिए ये सोचना कि ये मैं इसका त्याग कर दूंगा, कभी कभी आप देखिएगा जो जनरली उनका नाम लिखा होता है, आप कभी कुंभ मेला में जाइएगा तो बड़े बड़े नाम होते हैं, त्यागी महामंडलेश्वर और लोग आकर्षित भी हो जाते हैं। कोई ऐसा त्याग करता है ना, करोड़ों रुपए छोड़ के त्याग करके गया, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारे आचार्य एक श्लोक कहते हैं, वो कहते हैं यदि आराधितो हरि तपसा ततः किम, कि अगर आप हरि की आराधना कर ही रहे हैं और आपको हरि से प्रेम हो ही गया है, तो फिर ये शारीरिक और मानसिक तपस्या करके क्या फ़ायदा। यदि आराधितो हरि तपसा ततः किम, यदि न आराधितो हरि तपसा ततः किम। अगर आप हरि की आराधना कर ही नहीं रहे हैं तो फिर किसके लिए तपस्या कर रहे हो क्योंकि उस तपस्या से आपको सिर्फ भौतिक चीज़ें मिलेंगी जो आपको और दुखी देंगी, तो फिर क्यों तपस्या कर रहे हो। तो ये बोलना या ये कहना कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, ये भी गलत है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं प्रभु जी आपने सब कैसे छोड़ दिया। मैंने बोला कुछ नहीं छोड़ा है, मैंने सिर्फ सही निर्णय लिया है। जो भक्त हैं, जो वैष्णवगण हैं, वो सही निर्णय लेते हैं कि मेरे जीवन के केंद्र बिंदु कृष्ण होंगे, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है, कोई समझो गृहस्थ भी है तो उनके भी केंद्र बिंदु भगवान होते हैं, और वो अपने जीवन को, अपनी पत्नी को, बच्चों को वो भगवान के आशीर्वाद स्वरूप मानते हैं। माता पिता पे उस कर्तव्य को सेवा मानते हैं, बोझा नहीं मानते। हाँ, कई बार जैसे हम लोग गुरुकुल चलाते तो कई के माता पिता बोलते रहे हम 2 बच्चों से ही परेशान हैं, कहाँ से इनको संभाल लेते हैं। हम बोले संभालने का बात ही नहीं है, मेरे भाई हैं जो अपने जीवन को भूल चुके हैं, जो अपने अस्तित्व को भूल के इस संसार में भटक रहे हैं, और आपके गर्भ में आके इनका जन्म हुआ है। तो मैं तो इन्हें CBSE भी दे दूंगा और साथ साथ में वो विद्या भी दे दूंगा कि आजीवन जो इस संसार से निकलने का रास्ता निकाल लेंगे। नारद मुनि ने क्या किया, दक्ष के सारे बच्चों को 10,000 बच्चों को ब्रह्मचारी बना के तपस्या करने भेज दिया कि जाओ भगवान को खोजो। हाँ, जीवन जो है वो ये प्राप्त करने के लिए है, मनुष्य जीवन। अन्य योनियों में प्राप्त हो ना हो, मनुष्य उसी के लिए है, ठीक है। अर्थेषु वैराग्यम, कि उस प्रति हमें थोड़ा वैराग्य बना के रखना चाहिए। कौन सा वैराग्य? कि भोग की जो आशा है उससे वैराग्य छोड़ के भगवान अर्पित चीजों को ग्रहण करने की हमें आशा बनानी चाहिए। जैसे प्रसाद खाइए, तो का नहीं, वही खाना आप खा सकते हैं, वही उसको भगवान को अर्पण करिए। प्याज लहसुन मत डालिए, तमोगुणी आहार है, भगवान को भोग नहीं लगता। आप वही अच्छे आइटम, हाँ, एक बार बहुत रिच लेडी हैं, आपने किर्लोस्कर कंपनी का नाम सुना होगा, तो उनके परिवार से एक बहुत एल्डरली लेडी हमारे मंदिर में आई थी। तो हमारे एक प्रभु जी उनको कल्टीवेट कर रहे थे, तो माता जी आई थी, डोनेशन भी दिया उन्होंने उधर, हम जब पूना टेम्पल में थे, न्यू टेम्पल बन रहा था। तो मुझे वो प्रभु जी ने बोला कि जाके जो ब्रेकफास्ट बना है, पोहा, महाराष्ट्र में पोहा बनता है, तो बोले वो जल्दी लेके आओ, माता जी को देना है। तो मैं गया और पोहा लेके आया और ग्लासेस दिया, माता जी को सर्व किया। माता जी गुस्सा हो गई, बोले ये क्या आप लोग झूठ बोलते हो। बोला क्या हुआ माता जी, हमने क्या झूठ बोला। बोले अभी आपके जो प्रभु जी मुझे प्रचार कर रहे हो, कह रहे कि हम लोग प्याज नहीं खाते। बोले जी माता जी हम लोग प्याज नहीं खाते। बोले इसमें तो प्याज है। तो बोला माता जी प्याज नहीं, ये गोभी है। जो हमारे भक्त हैं वो प्याज के बजाय गोभी को काट के वही इफेक्ट ला के रख सकते हैं। खाइए ना, दिखाया मैंने। बोला हाँ ये तो इतना बड़ा तो गोभी होता है। मैं फिर एक तो ये नहीं है कि आपको कुछ छोड़ देना है, लेकिन आपको युक्त सब प्रभु में लगा के हमको अपनी चेतना को उठाना है। क्योंकि अगर आप हिमालय में भी चले जाएंगे तो अभी वो युग भी नहीं बचा कि आप हिमालय में जाइएगा, वहाँ चाइनीज़ वाले आपको बम से मारेंगे। आप कहीं भी जाइएगा तो ये सबके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, स्थाने स्थिता, आप जहाँ हो वहीं रहो। गृह था को वन्य बोले था को, या न हो, लेकिन हमारे एक भी भक्त डिप्रेशन में नहीं है। मुझे एक भी
मैं सुसाइड करूंगा। इनफैक्ट हमारे भक्त ऑनलाइन को मार्गदर्शन कर रहे हैं। कॉज और इफेक्ट आ गया, कॉज अब बाहर आ गया। इस समय सारे भक्त बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, सब एक दूसरे को। अभी भी मुझे एक अजमेर से मैसेज आएगी, प्रभु जी हम लोग महाराज जी के लिए कीर्तन करना चाहते हैं, भक्ति चारू महाराज जी के लिए। तो मुझे भी कह रहे हैं कि आप भी कुछ 2 वर्ड्स बोलिए। तो लोग जहाँ भी हैं 2 डिवोटी है, पूरे सिटी के लिए भारी है। क्योंकि हीरा जो होता है ना, हीरा वो लाखों में एक होता है। कई बार प्रभु जब प्रभुपाद को लोग भक्त लोग पूछते थे, प्रभुपाद ये जो डिवोटी है डिवोटी क्यों बनते हैं? प्रभुपाद बोलते इतने बनते नहीं, इतने बच गए यही सोचो। ये लोग इतनी प्रबल है कि माया के प्रभाव से बचना मुश्किल है। लोग कहते हैं प्रभु जब मंदिर में आते हैं ना, तो मंदिर में अच्छा लगता है, जो ही बाहर जाते हैं तो माया एकदम ऐसा लगता है कि वही पैसे का इच्छा, स्त्री संग का इच्छा, ये सब इच्छा अपने आप अंदर आने लगता है। तो ये प्रभुपाद जी भक्तों को बहुत वैल्यू देते थे। एक बार एक साइंटिस्ट, ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन कभी कभी ऑडियंस रिपीटेड भी सुन सकती है और नए लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्त कितने वैल्यूएबल है। प्रभुपाद जी बहुत, श्रील प्रभुपाद जो हमारे वैल्यू देते थे भक्तों को। वो बोले एक बार एक साइंटिस्ट आए थे जो तर्क वितर्क करते थे, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, हाँ, उसको वैशेषिक दर्शन कहते हैं। प्रभुपाद ने अच्छे से धोया उसको, वो अलग तर्क है जो हमने वैशेषिक दर्शन में बताया आपको। तो उन्होंने कहा, वो साइंटिस्ट, मैं सुना हूँ कि आप सुबह मैं सुबह भी क्लास देता हूँ, तो बोले रात को यहाँ रुक के सुबह का क्लास करके फिर जाओ। बोले ठीक है, रहो यहाँ, प्रसाद लो, आरती अटेंड करो, सब करो। तो ये जो साइंटिस्ट था सुबह सुबह उठा, आरती वारती किया, देखा ये सब गा रहे हैं। आरती ऐसा रहता है ना कि हमारे भक्त गाते नाचते रहते हैं, संसार दावा नलिडलोका त्राणाय कारुण्य घना घना, और वो पाँव भी प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे श्री चरणारविंदम। एक रिदम होता है गाने का, बोलने का, भगवान से भाव का। अब ये देख के साइंटिस्ट को फिर बाद में क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी ने 8 बजे सुबह क्लास दिया तो सभी भक्त पहले से बहुत थके थे, बहुत सेवा किया था, तो कई सन्यासी थे, कई ब्रह्मचारी थे, कई गृहस्थ, माता जी, प्रभु जी सब थे, बच्चे थे। तो क्या होता है, फिलॉसफी के क्लास में कई बार नींद आने लगता है, और उसमें भी हो और फिर क्लास में बैठे हों तो डोज ऑफ हो जाता है आदमी। तो ये साइंटिस्ट तो बहुत इंटरेस्ट से सुन रहा था, क्योंकि वो तो लॉजिकल आदमी था और नया नया था। और लोग जो है प्रभुपाद बोल रहे थे, सो दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज नॉट मेंट टू लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ऐसा प्रभुपाद बोलते थे। तो बोलने के बाद वो जो सन्यासी थे उधर आगे पीछे वो सो के ऐसा सो रहे थे, और सो रहे उठ रहे हैं, सो रहे उठ रहे, सुने हाँ फिर सो रहे हैं। तो ये साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गया कि अरे ये लोग प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, सब सो रहे हैं, तो कैसे ये लोग। तो वो प्रभुपाद जी को मिले लेक्चर के बाद, बोला स्वामी जी, बोले वो क्या हुआ, बोले आई हैव अ क्वेश्चन। बोले व्हाट इज अ क्वेश्चन? बोले ये सब सो रहे थे आपके लेक्चर में, सब लोग, मैं सब देख रहा था। ये क्या? वो भक्तों को थोड़ा सा निंदा भाव में बात कर रहा था। प्रभुपाद जी देखिए कैसे थे, और तभी सब खड़े थे वहाँ, जो सन्यासी बाद में खड़े हो गए थे ना, क्योंकि लेक्चर तो खत्म हो गया था, माता जी लोग भी आसपास थी। तो प्रभुपाद जी जब तक रूम में जाएंगे सब बाहर खड़े थे, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को, सब सो रहे थे? बोले हाँ सब सो। कितना देर सो रहे थे? बोले 90% समय ये सो ही रहे थे। बोले 5% जागे थे? बोले हाँ 5% सो रहे थे। तुम कितना सुने? बोले मैं तो 100% स्वामी जी। अच्छा, बोले के अपना सेवा में नहीं लगाया। ये आचार्य हैं जो भक्तों को इतना वैल्यू देते हैं, क्योंकि तेषु वैराग्यम, जो भक्त हैं उनको ये इंद्रियों की तर्पण में ज़्यादा रुचि नहीं रहता। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में भी लिखते, वो कहते हैं वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सम्य पपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। जिसको वाचो वेगम, बोलने की इच्छा, पाड़ 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 होता है ना, लोग ट्रेन में बैठिए सब चपार 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 बिना काम का बात करते रहता है। क्या होगा, मोदी जी क्या करेंगे, कांग्रेस अच्छा है कि बीजेपी अच्छा,
ना मर गया तो टलाना टलाना हो गया, चपार 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 चपार। उसमें भी अगर वहाँ कोई खूबसूरत महिला हो तो वो तो ट्रेन का पूरा बोगी वहाँ के बैठ जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ। तो मैंने देखा, मैं ऊपर वाले बर्थ पे सोया था और रात को 11 बजा था। तो कोई स्टेशन में लोग घुसते हैं ना, 1-2 स्टेशन जाने के लिए लोकल लोग भी आते हैं। तो एक लड़की, 2 लड़कियाँ आई थी, वो भी बैठ गई नीचे। तो उधर बैठे हुए जितने लड़के थे आधा आधा बात कर, एकदम हाई, और सब लोग हाई फाई बातें करने लगे। आप क्या पढ़ते बताऊं, चपार चपार। रात को 2 बजे तक फिर वो तो महिला अपने स्टेशन में उतर गई। हम बोले इसको भैया तो ये मतलब लगता है आदमी, और कोई काम का नहीं। वाच करिए तो भगवान के बारे में बोलिए, और उसी वेग को लगाने तो भगवान के कार्य में लगाइए, भगवान का सुनाइए। ये करके क्या मिलने वाला है? वाच वेगम, मन और क्रोध उसके बंद करके रखिए। जिह्वा, जिह्वा, उदर और जो लिंग है, इन तीनों का कनेक्शन होता है। आप अति आहार कर लीजिएगा तो आपका मन जो है विचलित होगा, और ये सारा पेट। तो इसलिए पहले भी होता था, जो विधवा होते थे कोई नहीं खाते थे, बहुत अल्प आहार करते थे। आहार को आप कंट्रोल में रखिएगा तो ये सब अपने आप कंट्रोल में होने वाला चीज़ है। तेज बढ़ेगा, इससे आपका तेजस्वी बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, है ना। तो वो कल भी हमें एक माता जी पूछ रहे थे, प्रभु जी 7 चक्र क्या है? जो चक्र होते हैं ना, तो मूलाधार चक्र होता है सबसे नीचे, फिर नाभि के पास होता है, फिर यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, और फिर एक यहाँ जाते हैं। आपको उसके लिए अलग से कोई प्राणायाम इत्यादि करने का जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, आप करेंगे तो मनोमय, प्राणमय और अन्नमय अपने आप सिंक। तो ये सारे जो कंट्रोल करना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं, प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। कि अत्या आहार, जब आप अति आहार करते हैं, आहार ही नहीं, सिर्फ खाना ही नहीं, अति आहार यानी अति संग्रह, ठीक है ना। जैसे द्रोणाचार्य ने पूछा ना अर्जुन को, क्या दिखाई देता? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आप लोगों को दिक्कत हो सकता है थोड़ा थोड़ा, अब क्या करें, जो भी है यही है। अभी बारिश, टावर चालू है, असुदे। तो मैं अभी लेक्चर देते जाऊंगा, आप सुनते रहिए, जहाँ तक हम पहुँच सके पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये अत्याहार प्रयासश्च, अति आहार यानी अति कलेक्शन कर लेंगे तो आपकी जो चेतना है वो बहुविधा हो जाएगी, वो बट जाएगी। अत्याहार प्रयासश्च, आप अति प्रयास करेंगे यानी बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो भी आपको कठिनाइयाँ हो सकती हैं। यानी आप जब किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए बहुत, उसको बोलते हैं अननेसेसरी एंग्जाइटी लेना, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क में इशू है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता इसको, ठीक है। हाथ लगाऊंगा तो चलने दीजिए, अब क्या है, जहाँ रुक गया तो ये क्षेत्र मेरा है नहीं, ठीक है। जितना मिल गया उसी में हम लोग चला लेते हैं गाड़ी को। तो प्रयासश्च, जब हम अति प्रयास करते हैं तो भी दिक्कत होता है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, प्रजल्प और नियम आग्रह, यानी हम प्रजल्प करते हैं या कुछ भी बड़बड़ करते हैं, और नियम आग्रह यानी नियमों को, अति नियमों को पालन करने में लगे हैं या नियम को नहीं पालन करने में लगे, तो भी वो घातक है। हाँ, जनसंगश्च लौल्यम च, कि भौतिक लोगों के बीच में जाके हम अपनी उनकी तरह रहने लगेंगे तो वो जो हमारा ज्ञान है वो वेस्ट हो जाएगा। हम उन्हीं क्षेत्र के साथ मिल रहे हैं जो भोग में लगे हैं, तो जो भोग से हटने का कार्य है, हाँ, जो हमारे वैराग्य की बात हो रही है यहाँ पे, वैराग्य यानी सबको होना चाहिए। ये टोटल वैराग्य अलग हो गया। एक होता है जीवन में उतना वैराग्य सबको होना चाहिए कि असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार, कि हमको जो असत्संगी लोग हैं, जो भोगी लोग हैं, इनसे हमें हमारा संबंध जो है वो ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, वो हमारे घातक है। रखिए, काम से रखिए, लेकिन उनके साथ वो संग करना कि चलिए आप दारू पीते तो हम भी पीते हैं, चलिए थोड़ा लेने में क्या है ना, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो वर्ष है उसमें इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अन अहंकार एवच, जो ये व्यक्ति है वो अहंकार से रहित है, उसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। अहंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉल्स ईगो, एक ट्रू ईगो।
फॉल्स ईगो यानी जो आप नहीं हैं वो अपने आप को समझना, यानी फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। हाँ, आप जैसे आप शरीर नहीं हैं और आप समझ रहे हैं आप शरीर हैं। आप काला गोरा नहीं हैं, आप समझ रहे हैं आप काले गोरे हैं, और उसी के आधार पे आप किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी, किसी से प्रेम, किसी से द्वेष रख रहे हैं, तो ये गलत है। होता है कभी कभी कोई बहुत दिखने में स्मार्ट है, बोलने में स्मार्ट है, पढ़ने में स्मार्ट है, तो उसे लगता है ये बाकी जो है ये मुझसे एकदम कम है। लेकिन इस समय की बात है, कुछ दिन बाद वो भी जो है वो आपका फेड हो जाएगा, सौंदर्य फेड हो जाएगा। हो सकता है कुछ दिनों बाद बुद्धि फेड हो जाए, तो ये सब फेड तो होगा, ठीक है। तो तब आपको बुरा लगेगा। ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार, एक्टर्स, ये सब जो होते हैं ना, वो वही प्रॉब्लम उनको होता है, वो फेड हो जाता है धीरे धीरे। उनका जो भी फेम है वो फेड हो जाता है और उनको हजम नहीं होता। फिर वो लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं या वो भाग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इतने हाई फेम में मत रहिए कि आपको मतलब ज़मीन में चलने में दिक्कत हो कल, है ना। बी नॉर्मल, बी लाइक ए सिंपल पर्सन, आप समझिए कि मैं भी यहाँ सब लोगों की तरफ बद्ध हूँ, है ना। 4 चीज़ें भले मुझे अच्छा मालूम हो, कम मालूम हो, लेकिन मैं भी इन्हीं लोगों की तरह हूँ। अन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और ज्ञान क्या है? जो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इन चारों चीज़ों को दुख समझता है। जो इनको सुख समझता है वो मूर्ख है। जो कह रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग भी वाह 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 केक काटा है, मैं इस दिन पैदा हुआ। तूने पैदा होके क्या क्या तीर मार लिया? कुछ तीर तो मारा नहीं, कोई चीज़ अचीव तो किया नहीं, तो वो कोई फ़ायदे का है नहीं। तो ये जो जन्म है, ये जन्म भी दुख का कारण है। हम माता के गर्भ में 9 महीना रहते हैं। इनफैक्ट भागवत पुराण में लिखा है कि 7वें महीने में बच्चा चिल्लाता है कि प्रभु बचाइए, उसकी चेतना ज़्यादा जागृत हो जाती है। बोलते प्रभु बचाइए, मुझे यहाँ से निकालिए, मैं आपकी सेवा में रहूँगा। और जब भगवान निकाल देते हैं तो बाद में आके बाहर होकर पूछते हैं भगवान कहाँ हैं। तो ये तो क्या बोलते उसको, नॉन ग्रेटफुल पर्सन। इस संसार में सबसे बड़ा पाप है अनग्रेटफुल होना। किसी ने आपके लिए कुछ किया है और आपने उसके लिए कृतज्ञता रखी है, कृतज्ञता के बजाय कृतज्ञता रखी है, तो आप जो हैं सबसे बड़े पापी कहलाएंगे। हमारे गुरु महाराज इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर दिए थे कि अनग्रेटफुल पर्सन इज़ एक्चुअली द ग्रेटेस्ट सिंफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट। तो हमें माँ ने जन्म दिया, हम उनके प्रति उनको वहाँ छोड़ के आ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड एज होम में। कितना दुख है। जो धरती माता ने हमें इतना दिया, उसके लिए हम उसको खुद के कोयला निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं। तो वी आर ऑल एक्चुअली सिंफुल पीपल, ये पाप है, ठीक है। उसके बाद जन्म, मृत्यु, और मृत्यु को जो सुख समझे, तो मृत्यु तो सुख है नहीं। मृत्यु तो ऐसी, एक बार जो बिच्छू काटता है उसका जो जलन होता है, तो कई बार ऐसे कई शास्त्रों में प्रमाण आता है कि 40,000 बिच्छू अगर एक साथ काट लें तो जो दर्द होगा, वो दर्द तथाकथित क्षण भर लगेगा, लेकिन उस दर्द के कारण वो क्षण भी आपको कल्प की तरह लगेगा। तो वो सारा दर्द जो है अंत समय में आपको मृत्यु के समय आना है। और मृत्यु में सबसे ज़्यादा दर्द शरीर का नहीं होता, वो तो होता ही है कि शरीर का दर्द है, तकलीफ है, ये सब तो होगा। सबसे बड़ा दर्द होता है जो जीवन भर मेहनत से हमने काम किया, जो घर बनाया, जो बंगला बनाया, जो गाड़ी खरीदा, वो सब छोड़ के जाना होगा उन लोगों के लिए जो आपके बुढ़ापे में आपके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, जो आपसे प्रेम नहीं कर रहे थे। आपने जो भी बनाया वो लेके रखेंगे और आप उसको लेके नहीं जा सकते मृत्यु के समय। इसका सबसे ज़्यादा दुख होता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा यानी बुढ़ापा। तो बुढ़ापे के समय जो होता है इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, और तब कौन सा दुख होता है? जो सबसे ज़्यादा अनुभव होता है, भोग कैसे करना है, समझ जाता है आदमी कौन सा भोग अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सारे पहेलियाँ छूट जाती हैं। लेकिन अब उम्र बीत गया है, अब इंद्रिय काम नहीं देती, और अगर वो अपना एडवाइस किसी नए युवक को देता है तो वो एडवाइस नहीं लेता। इसका सबसे बड़ा दुख है।
इसलिए आप देखिए बूढ़े लोग आते हैं तो बहुत एडवाइस देते हैं, उनका कोई सुनता ही नहीं है। हाँ दादी माँ, हाँ दादाजी, नाना जी, हाँ हाँ हाँ, आप जाइए, हो गया, हम हमारा ही करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा दुख होता है। और उतना ही नहीं, जैसे हम लोग कभी कभी देखिए, अभी हम लोग इंजीनियरिंग कर लिए, 10वीं 12वीं का पढ़ाई कर लिए थे पहले ही। अब अगर आप में से किसी को बोला जाए, बड़े लोगों को, जाके 10वीं का पेपर लिखे, तो आपके लिए वो ऐसा है, एक रात में पढ़ के आप 100 में से 100 ला सकते हैं। लेकिन अब आप लिख नहीं सकते। अब आप जाके पेपर दीजिएगा तो बच्चे हंसेंगे कि आप क्यों आ गए, ये तो हम बच्चों का एग्ज़ाम है। तो कुछ चीज़ें उस पर्टिकुलर काल में ही अच्छी लगती हैं। तो बुढ़ापे में जो आप इच्छा कर रहे हैं, फ्रांस में प्रभुपाद जी बोलते थे कि वहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं, तो 80 साल के बूढ़े पैसा लेके जाते थे, केवल उन युवतियों को हाथ लगाने के लिए उनको हज़ारों डॉलर देने पड़ते थे। हाँ, इसका बिजनेस फ्रांस में चल गया। तो ये मॉडर्न कल्चर है, लिबरेशन के नाम पे स्त्रियों को बिजनेस करवाने का। भारत में ये कल्चर नहीं है, न था, न अभी ज़्यादा प्रमाण में है, और मेरा पांडव सेना आने बाद तो ये होने भी नहीं दूंगा। ठीक है। तो ये जो कल्चर है कि जहाँ पे इंद्रियों को भोग करने के लिए आदमी इतना तड़प रहा है, तो वो जरा क्या होता है, बुढ़ापे में उसे समझ में आता है कि इंद्रियां तो हैं, शिथिल हैं, आँख से ठीक से दिख नहीं पा रहा है, और उसे ज़्यादा कुछ संकल्पना नहीं होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा काम वासना, खाना पीना, इसी में कुछ सुख खोज रहा है। वो इतना ही सुख खोजता है कि कोई मुझे मीठा बोल दे, कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। अरे झूठा ही यार, लेकिन आके प्यार कर लो, नहीं करता है। हाँ, हमारे इंग्लिश के टीचर हैं फर्नांडिस सर, तो मैं उनको मिलने गया था। मिलने गया तो इतने खुश हुए, बोले सिट डाउन माय सन, अरे कोई आया है तो मिलने। एक्चुअली मैं इस वेश में गया, और वो फर्नांडिस हैं, क्रिश्चियन है, तो उनको डर लगा कि भैया ये कोई हिंदू आदमी आगे क्या कर रहा है। और मेरा पहले मैं दुबला था, अभी थोड़ा मोटा हो गया हूँ तो पहचान में नहीं आया। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते, तो मैंने पूछा किसी को कि फर्नांडिस सर यहाँ रहते हैं, मुझे पता चला है। तो वो ऊपर से देख रहे थे, तो मुझे पूछ रहे हु आर यू, क्या चाहिए आपको। तो मैं बोला सर मैं वो बैच वो अरे कम आप ऊपर आओ। फिर ऊपर गया तो बोलते अरे तुम मिलने तो आए, कम से कम। लोग मिलने भी नहीं आते। ठीक है। तो बुढ़ापे में क्या होता है कि आदमी दूसरे को त्याग कर देता है, माता पिता को लोग कम ध्यान देते हैं। तो ऐसे करने से क्या है, उस समय में आदमी को और तकलीफ होता है, इंद्रियां काम नहीं करती, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। व्याधि का क्या बोलना हो, जो भी बीमार गिरता है वो जानता है कि शरीर जो है वो आपको बहुत पेन देता है, हड्डियों में पेन, कमर में पेन, पेट में पेन, सर में पेन, हाथ में पेन, पेन 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 एंड नो गेन। हाँ, तो पेन पेन गो अवे डोंट कम अगेन, लेकिन वो आता है वापस तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो असली ज्ञानी वो ये है जो इन क्षेत्र को, इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि का माध्यम समझता है और वो उससे निकलने का प्रयास करता है, वह चीज हो गया ज्ञान। तो ये है ज्ञान का एलिमेंट। ठीक है। तो आज हमने दूसरा श्लोक पढ़ लिया। आइए इस श्लोक, 2 श्लोकों को पुनः दोहरा लेते हैं, और फिर हम कल जो है 10वें श्लोक से चालू करेंगे। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये जो चीज़ें हैं हमने अभी पढ़ी हैं। ज्ञान की और कुछ विषय हमारे रह गए, तो कल और या परसों के 2 सत्रों में वो समाप्त हो जाएंगे। फिर हम जो ज्ञान से न्याय के पास जाएंगे, जानने योग्य कौन है। ठीक है। तो आज मैं दास गदाधर दास आईडी पे नहीं आ पाया ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स, तो मैं ये वाला आईडी से उसमें शेयर कर दूंगा, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल होगा। एक्चुअली मैं पेज में आने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं कल 3 कैमरा से लाइव जाऊँगा, ट्राई करूँगा कि पेज में भी ये चीज़ जाए। और एक बार पेज सेट हो गया फिर हम सब पेज पे ही जाएंगे, और उसमें अगर कुछ टेक्निकल एरर आ गया तो कुछ कर नहीं सकते। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे इसको लेकर, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको जवाब देने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्णा। आइए हम लोग कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jai Radha Raman, Radha Raman Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur. बोलिए युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे और ट्राई करिएगा इस आईडी पे ज़्यादा, वो दासगढ़ का जो पेज है मैंने आपको भेजा है वो उसको लाइक करके रखिए, ताकि जब हम उस पर लाइव जाएंगे तो आपको एनीवेज पहले मैं इधर बताऊंगा, तब उस पर लाइव जाऊंगा अगली बार में। एक लेक्चर यहाँ देके फिर वहाँ जाऊंगा, तो उसको लाइक करके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।